तो सबसे पहले हमने करना ये है कि बुकरम का पीस हमने लेना है 5 इंच और 16 इंच का पीस इस तरीके से, और इसके ऊपर हमने 1 इंच के ऊपर एक लाइन लगा देनी है इस तरीके से, और पांचे की लंबाई जितनी है उतना आप पीस ये लंबा लेंगे। और इसके बाद हमने 1.5 इंच के ऊपर नीचे एक और लाइन लगा देनी है, और ट्राउज़र का साइज़ आपने 4.5 इंच छोटा रखना है ये डिज़ाइन के लिए, अगर आप इतने मार्जिन में रखेंगे तो। और जो नीचे वाली लाइन हमने लगाई है उसके ऊपर हमने 2.5 इंच के ऊपर निशान लगा देने हैं जितने भी लगें, और जो ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर हमने 1.25 इंच के ऊपर निशान लगाने। एक साइड से शुरू करना है, जिस साइड से हमने 2.5 इंच शुरू किया था उसी साइड से हमने 1.25 इंच ये भी शुरू करना है। और नीचे वाली लाइन 2.5 इंच की निशान हमने लगाए हैं, और ऊपर 1.25 इंच के नीचे वाले का ये ऊपर दरमियान हो चुका है। और अब हमने इनको सभी निशानों को आपस में मिला देना है। जो दरमियान पे आ रहा है ना निशान, वहाँ पर हमने इसको सभी को आपस में मिला देना है। एक साइड पहले मिला लें या दोनों साइडें एक दफ़ा ही आप मिला सकते हैं। इस तरीके से ये ट्रायंगल आपके बन जाएंगे इस तरीके से। तो इसके बाद हमने करना ये है कि हर ट्रायंगल के दरमियान में हमने तकरीबन हाफ इंच के ऊपर निशान लगाकर आपने इस तरीके से लाइन लगा देनी है, और नोक से नोक सीधी बिल्कुल मिला देनी है हमने इस तरीके से, ये देखें। और ये आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप निशान भी लगा सकते हैं। तो ये निशान लगाने के बाद आप इस तरीके से फिर जैसे आपके दूसरे ट्रायंगल बने हुए हैं उसी तरीके से ये दूसरे ट्रायंगल जो ऊपर वाले भी बना लें। ऊपर वाले बनाने के बाद आपने इसको ये देखें इस तरीके से आपस में जब बन जाएं तो आपने इसको सबसे पहले करना क्या है कि इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग बहुत ध्यान से करनी है आपने। कटिंग जो बिल्कुल नोक से नोक आपने कटिंग करनी है, और इस तरीके से ये देखें नोक से नोक कटिंग करनी है, क्योंकि हमें सभी चीज़ें इसकी चाहिए इस डिज़ाइन की। इसकी साइडें भी चाहिए, इसके दरमियान वाला हिस्सा भी हमें चाहिए। तो जल्दी से मैं कटिंग अपनी मुकम्मल करता हूँ। ये देखें ये हमारी कटिंग हो चुकी है, और जो ऊपर और नीचे वाले हमारे पॉइंट हैं उनको भी कपड़े के ऊपर हमने जोड़ लेना है जो ट्राउज़र का कपड़ा है। और फिर हमने जो ये दरमियान वाला है ना, एंकर धागे की मदद से इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये जो दरमियान वाला मेन हमारा जिगजैग है, इसके ऊपर हमने 1.5 पैर की या 2 पैर के दरमियान में तकरीबन 1 सेंटी का फासला हमने रखना है, और ये सिलाइयाँ हमने एंकर धागे की लगानी है। नीचे जो एंकर धागा है मैंने फिरकी में डाला हुआ, और वो सेम कलर का है जिस कलर का हमारा ट्राउज़र है, और जो ऊपर मैंने सुई में धागा डाला है वो ब्लैक कलर का है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लुक इसकी नज़र आएगी, हल्का हल्का टांका नज़र आएगा। और इसके बाद आपने इसकी छांटी कर देनी है सभी की अच्छे तरीके से, सिर्फ जिगजैग हमारा रहे, साइडों पर 1 सेंटी कपड़ा छोड़ना है हमने। और इसके बाद हमने एक और कपड़ा लेना है, और उसके ऊपर अपने जिगजैग की एक साइड जो है आपने अटैच कर देनी है इस तरीके से। और अटैच करते वक्त आपने हर नोक के दरमियान में इस तरीके से एक टांके के ऊपर आपने धागा लगाना है लाजमी इस डिज़ाइन में। अगर आप ये धागा नहीं लगाएंगे तो आपकी नोक की सफाई नहीं आएगी इस तरीके से। ये देखें अगर आप धागा नहीं लगाते तो, अगर आप ये धागा इस तरीके से एक टांके के ऊपर नोक के ऊपर लगाएंगे तो आपकी डिज़ाइन में तकरीबन 50% फ़र्क आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सफाई आएगी, ऑटोमेटिक ही, कोई ट्रिक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो सभी के ऊपर इस तरीके से हमने लगाकर अब इसकी छांटी कर देनी है हमने अच्छे तरीके से। ये देखें सभी नोक की छांटी करके हमने इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। जब सीधा करके हम धागे को खींचेंगे तो ये देखें नोक इसकी ऑटोमेटिक ही निकल आएगी और बहुत प्यारी नोक निकलेगी। ये देखें इस तरीके से, ये देखें जी, ये हमारी नोक मैंने प्रेस लगा दी है इसके ऊपर। और प्रेस लगाने के बाद जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है ना, उसको हमने कटिंग कर देना है। और कटिंग हमने जो हमारा साइज़ है ना उससे थोड़ा सा छोटा करना है। ये देखें नज़र आ रहा है हमारा बुकरम। और इस तरीके से कटिंग करके हमने इसके ऊपर प्रेस लगाकर अच्छे तरीके से इसको एक और कपड़े के ऊपर चिपका देना है हमने। और फिर हमने वही ट्रिक यूज़ करनी है जो हमने पहले वाले में ट्रिक यूज़ की थी। नोक के ऊपर धागा लगाना है लाजमी आपने इस तरीके से, तो इसको अटैच कर लेना है हमने। और इसको भी उसी तरीके से बिल्कुल हमने छांटी कर देना है अच्छे तरीके से, कटिंग कर देना है इसको। कटिंग करने के बाद इसको भी सीधा हमने कर लेना है और हमारा ये जिग जैग मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से सीधा करके इसको अच्छे तरीके से। और फिर अब हमने ये जो कपड़ा है ना इसको भी हमने कटिंग कर देना है। और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हमने कपड़ा रखना है इतना,
ये देखें इस तरीके से हमने इतना बड़ा कपड़ा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, छोटा सा कपड़ा रखना है। और ये कपड़ा छोड़ने के बाद हमने इसके दरमियान में कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इस तरीके से इसको प्रेस की मदद से हमने फोल्ड कर देना। ये देखें ये शेप हमने बनानी है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ और मैंने वो कर दिया। और अब हमने पांचा नीचे से अपना फोल्ड करना है, जितना भी आपने फोल्ड करना है। और पांचे को फोल्ड करने के बाद हमने करना ये है कि जो हमारा जो ट्रायंगल थे ना साइडों वाले, वो एक हमने लेना है, उसके ऊपर हमने एक साइड पर सिलाई लगाकर उसके भी दरमियान से ट्रायंगल कटिंग करके ऊपर हमने रखना है अपने ट्राउज़र के। और तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा या पौने इंच एक्स्ट्रा हमने नीचे से पांचा कटिंग कर लेना है। और उसी पांचे को हमने इसके साथ अटैच करना है अपने इस ट्रायंगल्स के साथ, इस तरीके से ये देखें। और ये अटैच हमने उसी तरीके से करना है। फिर नोक के ऊपर हमने लाजमी धागा लगाना है और ये भी अटैच करने के बाद इसकी छांटी हमने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और ये छांटी करने के बाद जब हम धागा खींचेंगे तो ये देखिए कितने प्यारे ऑटोमेटिक ही हमारे ये ट्रायंगल बन जाएंगे। और इसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगा देना अच्छे तरीके से, ये देखें। और प्रेस लगाने के बाद हमने फिर जो हमारा एक और था ट्रायंगल वाला पीस, उसको भी हमने वैसे ही सिलाई एक साइड पर लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद उसको हमने अपने ट्राउज़र के ऊपर अटैच कर देना है, इस तरीके से ये देखें। ट्राउज़र के ऊपर हमने इसे ऐसे अटैच करना है जिस तरीके से हमने नीचे पांचे के ऊपर अटैच किया है। तो जल्दी से मैं इसको भी अटैच कर लेता हूँ। उसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है, दरमियान में टक लगाना है और इसको सीधा करना है हमने, इस तरीके से ये देखें। और ये भी ट्रायंगल सीधे करके हमने इसके बाद इन सभी के ऊपर प्रेस लगाकर इनको बिठा देना है। और जो हमारा दरमियान में जो जिग जैग है उसके ऊपर हमने तरपाई कर देनी है बैक साइड के ऊपर। और अब इसके बाद हमने एक पेपर लेना है। पेपर लेने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई स्टार्ट करनी है। और एक हमने लेनी है डोरी, ब्लैक कलर की हमने डोरी बनानी है कपड़े की। और ये तकरीबन 1-1 इंच के पीस हमने लेने हैं, 1 या 1.25 इंच का पीस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। अगर लेंगे भी तो आपको कटिंग करना पड़ेगा बाद में। तो अब हमने इसकी नोक के ऊपर रखना है एक पीस और हल्का सा सिलाई के अंदर देना है तकरीबन कोई 2 सूत। और फिर ऊपर वाली नोक के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही हमने वो पीस नीचे रखना है इस तरीके से, और बिल्कुल नोक के ऊपर आना चाहिए इस तरीके से। और अब फिर हमने नीचे आ जाना है। नीचे वाली जो हमारी नोक है यहाँ पर भी हमने वैसे ही पीस रखना है और इसको सभी के ऊपर इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर सभी को अटैच कर देना है। हमारी ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे जो हैं हमने बनाए ब्लैक कलर के, उनको सभी को इसके साथ अटैच हमने कर देना है। और नीचे पेपर हमने लाजमी लगाना है, ये देखें इस तरीके से पेपर लाजमी लगाना है, सभी नोक के ऊपर ये लगा देने हमने। और इसके बाद अब हमने जिग जैग वाला जो हमारा पीस है ना वो लेकर आना है, उसको इसके साथ अटैच करना है। ये देखें नीचे से इसको फोल्ड करके आपने तुरपाई कर देनी है, हैंड स्टिचिंग कर देनी है इसकी अंदर से। जो मैंने फोल्ड आपको पहले करके दिखाया है, थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन आपने पीछे से जो है उसको तुरपाई करके अच्छे तरीके से बंद कर देना है। और इसके बाद हमने करना ये है कि इसको इसके साथ अटैच करना है बिल्कुल उसी तरीके से। नोक से नोक इसकी जो हमने नोकें पहले छोड़ी थी ब्लैक कलर की पट्टियाँ, दूसरी नोक जिग जैग वाले की नोक के साथ अटैच कर देनी है। और फिर हमने वही प्रोसीजर दोबारा करना है। हमने जिग जैग के ऊपर सिलाई लगानी है, नीचे पेपर रखना है और नोक के ऊपर हमने ब्लैक कलर का वो अपनी छोटी सी जो डोरी हमने बनाई है, छोटा सा पॉइंट हमने ये जो छोटे छोटे बनाए थे, ये 1-1 इंच के या 1.25 इंच के आप बना सकते हैं, उनको सभी को हमने उसी तरीके से जिग जैग के ऊपर भी अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखें सभी के ऊपर हम अटैच करेंगे ऐसे। ये देखें अंदर वाली नोक भी और बाहर वाली नोक भी, दोनों के ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखें तो ये अटैच करने के बाद हमने करना ये है, ये देखें हमारा मुकम्मल ये अटैच हो चुका है। और ये अटैच करने के बाद हमने जिस तरीके से अपना जिग जैग इसके ऊपर लगाया है ना, उसी तरीके से हमने अपनी जो ऊपर वाला हिस्सा है मेन ट्राउज़र जो है हमारा, उसको इसके साथ अटैच कर देना है। और ये हमारा टोटल डिज़ाइन 5 से 6 इंच का बनेगा ऊपर की नोक से। तो आपने 4.5 इंच छोटा ट्राउज़र रखना है अपना।
और फिर इजी है, जिस तरीके से हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी तरीके से बिल्कुल इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा कर अटैच कर देना है। जिस तरीके से हमने अपना जिग-जैग अटैच किया था उसी तरीके से हमने बिल्कुल अपनी ये ऊपर वाला हिस्सा भी अटैच कर देना है। तो मैं जल्दी से अटैच कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा अटैच हो चुका है। नोक ऑटोमेटिक ही फिर मिल जाएगी, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नोकें खुद ब खुद बन जाएंगी जब एक दफ़ा आप अटैच कर लेंगे तो। और फिर इसके बाद हमने नीचे से अपना पेपर जो है उसको निकाल देना है अच्छे तरीके से। ये वाला ये देखें, तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ अपना पेपर। ये मैंने पेपर निकाल दिया और फाइनल लुक आपको अभी दिखाते हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है और कैसा नज़र आएगा। बहुत प्यारा डिज़ाइन है और ज़रूर कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की। और ये आप बाजू पर भी अप्लाई कर सकते हैं, घेरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ़िलहाल मैंने प्लाज़ो के ऊपर आपको बनाकर दिखाया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पहनकर ये देखें बहुत प्यारा लगता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।